हेलो स्टूडेंट्स, आज अर्थमेटिक का पार्ट 8 है जिसमें मैं एचसीएफ के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखो एचसीएफ क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। तो इसका मतलब एक ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो, मतलब बड़े से बड़ा हो, उस बड़े से बड़े कॉमन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर एक ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। और देखो एचसीएफ को या तो एचसीएफ को या जीसीडी को और या फिर जीसीएफ को, तीनों बात का एक ही मतलब है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब एक ऐसा डिवाइजर जो कॉमन हो और ग्रेटेस्ट हो। जीसीएफ का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो और ग्रेटेस्ट हो। ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट लगभग एक ही बात है। इस वजह से इन तीनों जब भी बोलता है एचसीएफ तो ये ऐसे ही करना है, जीसीडी बोलता है तब भी ऐसे ही करना है, और जीसीएफ बोलता है तब भी ऐसे ही करना है। लगभग तीनों बात का एक ही मतलब है ना। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एचसीएफ ऑफ 4 और 6। तो देखो एलसीएम में हम दोनों का एक साथ निकालते थे, अब यहाँ दोनों का अलग अलग निकालें, मतलब 4 के फैक्टर अलग करेंगे और 6 के फैक्टर अलग करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, है ना। जब तक करेंगे जब तक कि 1 1 ना आ जाए। और देखो 2 का डिवाइड 6 में करें तो 3, और 3 का डिवाइड 3 में करें तो कितना आया, 1। तो ये वाले 4 के फैक्टर यहाँ पे लिख लेने है ना। 4 के फैक्टर लिख लिए 2 × 2, और 6 के फैक्टर लिख लिए यहाँ पर, ये कितना हुआ 2 × 3। तो देखो जितना कॉमन आ रहा है, जैसे 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो ये इसका मतलब दोनों में 2 इस वाली लाइन में भी आ रहा है, 2 इस वाली लाइन में भी आ रहा है। देखो इस बात का मतलब ये नहीं कि इसके नीचे ये वाला और ये वाला भी हो सकता है ना। दोनों लाइन में होना चाहिए, जरूर नहीं है ऊपर नीचे हो। तो इट मीन्स आंसर क्या आया 2। ये दोनों कॉमन लेते हैं, इसका मतलब एक बार लिखेंगे, है ना। कितनी बार लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 2 बार लिख दो, एक बार लिखे। इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वजह से 2 लिखा गया है। ज़्यादा कॉमन आएंगे तो हम ज़्यादा लिख देंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, एचसीएफ ऑफ 8 और 16। तो हमने 8 के फैक्टर कर लिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसी तरह से 16 के फैक्टर कर लिए, 8 का फैक्टर कर लिए तो यहाँ लिख दिए 2 × 2 × 2 ये वाले। इसी तरह 16 कर लिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 16 फैक्टर कर लिए तो ये 16 फैक्टर लिख दिए। अब देखो ये वाला 2 ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख दिया। ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख दिया जीरा। और ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख दिया। अब इनका तीनों क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एचसीएफ ऑफ 18 और 25। तो देखो 18 के फैक्टर किए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 18 फैक्टर लिख लिया यहाँ पर। दूसरा 25, तो देखो 5 सीधा ही 5 से होगा, क्योंकि 25 में सीधा 5 के अलावा किससे डिवाइड नहीं जाता, है ना। मतलब जैसे 2 का 3 का 4 का 5 का नहीं आता, ऐसे तो 25 का जाता है। लेकिन छोटी वाली संख्या में देखें तो ना 2 से जाता, ना 3 से, ना 4 से, सीधा किससे जाता है, 5 से। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब देखो 18 के फैक्टर हमने 18 के सामने लिख लिया, 2 × 3 × 3, है ना, और 5 5 × 5। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा। तो देखो पिछले वाला में तो कॉमन आ रहा था, वही हम लिख देते। इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा तो हम 1 तो लिख सकते हैं। कैसे, देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 1 जा 18। इसका मतलब सही लिखा है। 5 5 जा 25, 25 1 जा 25। इसका मतलब इसमें 1 कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आया। कितना कॉमन आया, 1। अगर किसी भी क्वेश्चन में एचसीएफ के जितने सारे क्वेश्चन हैं उनमें जैसे कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कितना आता है, 1, क्योंकि 1 तो हर किसी में इसमें छिपा हुआ है ना। तो देखो एक चीज़ और समझो, जैसे यहाँ लिखा है 4, तो यहाँ 4 लिखा है, इधर भी हम चेक कर लेंगे बाय द हमारे फैक्टर गलत तो नहीं हो गए। तो 2 2 जा 4, इधर भी 4 सही है। 2 3 या 6, इधर भी 6 सही है। इसी तरह से इधर 2 2 जा 4, 4 2 या 8, इधर 8 है, इधर भी 8 है, सही है। 2 2 जा 4, 4 2 या 8, 2 जा 16, इधर भी सही है। तो इसका मतलब हम सही, 2 3 या 6, 6 3 18, इधर भी 18 है, इनडायरेक्टली इधर 18 तो लिखा ही है, इसका मतलब सही है। इससे क्या है, जो हमारी मिस्टेक्स होती है वो हमारे हमको क्या पकड़ में आ जाती है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ये देखो आपका होमवर्क है 6,8 एंड 12,24, 9,20। तो ये आपका एचसीएफ भी कंप्लीट हुआ। तो आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और आपको बेनिफिट हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू।